प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? कामना करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, हरि भक्ति में लीन होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपनी वास्तु सीरीज में एक ऐसे स्थान की जो यदि दूषित हो गया तो उसका कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। ऐसा वास्तु, ऐसा मकान, ऐसा स्थान, ऐसा कार्यालय, ऐसा कारखाना, फैक्ट्री आपको छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा आप बर्बाद होते जाएंगे। नित्य निरंतर अवनति ही होगी। ऐसा स्थान कौन सा होता है जिसे बड़ी सावधानी से हमें संभालना पड़ेगा, है ना? बड़ा खतरनाक चीज़ है ये तो। हाँ, हर मकान में, हर घर में, हर दुकान में, ऑफिस में, या आप कहें आपकी फैक्ट्री में एक स्थान ऐसा होता है जिसे कहा जाता है ब्रह्म स्थल। ये ब्रह्म स्थल हकीकत में मर्म स्थल होता है। बहुत खतरनाक होता है ये। खतरनाक मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ भूत प्रेत नाचते हों, ऐसा कोई खतरनाक नहीं होता, लेकिन हमारे ही उस स्थान का एक हिस्सा है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके विषय में आपसे बात करना, आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये ब्रह्म स्थल होता क्या है, वो मर्म स्थल कहाँ है, कैसे ढूंढें अपने मकान में? हर मकान में होता है। तो कैसे, क्या करें? आप अपने मकान का नक्शा लें, अथवा अपने मकान का तो हर कोई जानकार होता है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ दीवार आखिरी है, कहाँ शुरू वाली है। तो बीचों बीच सेंटर निकाल लें आप, पॉइंट, वो 3 फीट का हिस्सा, 3 बाई 3 का, जो बिल्कुल सेंटर है, केंद्र है, चारों दिशाओं से केंद्र में पड़ता है। इतने ही फीट इधर से, इतने ही फीट इधर से, इतने ही फीट चारों दिशाओं से, चारों कोनों से। केंद्र बिंदु मकान का वो है ब्रह्मस्थल। अब ब्रह्मस्थल दूषित होने से क्या होगा, ब्रह्मस्थल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज आती है। अब वो चाहे आप फ्लैट हो अथवा आपका बंगला, ब्रह्मस्थल होता है। उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और इसका कोई उपाय नहीं होता। वो सेंटर पॉइंट, पहले पुराने जमाने में आपने मकान देखे होंगे, पुरानी बिल्डिंग्स देखिए आप, महल प्रसादी देखिए, क्या होता था? अक्सर बिल्कुल केंद्र में खुला चौक छोड़ दिया जाता था, छत तक नहीं बनाई जाती थी, उसके ऊपर आंगन होता था। वो ब्रह्मस्थल को देख के ही बनाया जाता था। वहीं पे सारे मांगलिक कार्य होते थे, जैसे हवन यज्ञ, विवाह, फेरे इत्यादि। ये मांगलिक कार्यों का स्थान भी होता है। तो ये दूषित कैसे हो जाता है? ये दूषित 2-3 कारणों से होता है। आजकल हम जिंदगी की भागदौड़ में और इस भौतिकतावाद में इतने उलझ गए हैं, छोटे छोटे मकानों में रहने लगे हैं, फ्लैट्स में रहने लगे हैं, ज़मीन नीचे किसी और का है, ऊपर किसी और का है। आपकी तो, वो कहते हैं ना, आपकी तो छत भी नहीं है। ऐसा दौर है तो क्या करें? लेकिन ब्रह्मस्थल का जरूर ध्यान रखें। जब भी आप ऐसा कोई मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने जाएं तो ये चीज़ देखें, पहले से ही सावधान रहें तो बहुत अच्छा है। और यदि गलती से हो गया है तो उसे बदल दें यथासंभव, जितना जल्दी हो सके। ये दूषित कैसे होता है? ये दूषित होता है 2 कारणों से। एक कि उस ब्रह्मस्थल के अंदर, ठीक उसी स्थान पे पिल्लर, आजकल पिल्लरों पे ही बनती हैं बिल्डिंग्स। पहले तो सीधी दीवारें भी उठती थी, अब तो जो भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं पिल्लरों पे बन रही हैं। पिलर
स्तंभ जिसे कहा जाता है, अगर उस स्थान पे पिलर आ गया, ये विनाश का कारण बन जाएगा। या दीवार जिसके सहारे लेंटर टिका है, दीवार भी वहां नहीं होनी चाहिए। दूसरा कारण मुख्य, वहां किसी भी गलती से शौचालय का बन जाना, ये उस ब्रह्म स्थल को दूषित कर देता है। वो ब्रह्मा का कोना है, ब्रह्मा का स्थान है, उस स्थान को दूषित कर देता है। अब वास्तु के अकॉर्डिंग उससे नुकसान क्या होते हैं? उससे भयंकर नुकसान होते हैं। आपको आर्थिक नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, मति भ्रम होगा, हार्ट अटैक, पेट संबंधी बीमारियां, अकाल मृत्यु तक ये स्थान उत्पन्न कर देता है। इसलिए कहता हूं ब्रह्म स्थल का अवश्य ध्यान रखें। किसी भी मकान, दुकान, कार्यालय, ऑफिस, आपके फैक्ट्री, सब में विशेष ध्यान देना होगा ब्रह्म स्थल पे। ब्रह्म स्थल खाली होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए, दूषित चीजें वहां ना हो। ध्यान रखना, इसका कोई उपाय नहीं है। सभी कोनों का उपाय है, सभी स्थानों का उपाय होता है, ब्रह्मस्थल का कोई उपाय नहीं होता है। ब्रह्मस्थल का एक ही उपाय है, उस वास्तु को त्याग दीजिए अथवा उस बिल्डिंग का विध्वंस कर दीजिए, नहीं तो वो सबका बुरा ही करेगी। ऐसा लिखा है, हमने पढ़ा है, ज्ञान पाया है, तो आपसे शेयर कर रहा हूं। ब्रह्मस्थल का विशेष ध्यान रखिए, स्पेशल जगह है ये आपके लिए। तो यदि आप अपने घर में क्लेश, मति भ्रम, हार्ट अटैक, पेट संबंधी बीमारियां और अकाल मृत्यु को टालना चाहते हैं, तो अपने ब्रह्म स्थल को संभालिए। ये सबसे विशिष्ट है ना? ये विशिष्ट क्यों है? जिस प्रकार मनुष्य का शरीर है, हमारा शरीर है, उसका केंद्र बिंदु कहाँ है? हमारी नाभि सेंटर पॉइंट है। जब हम माँ के गर्भ में थे तो यहीं से हम पलते थे, और आज भी नाभि में कुछ गड़बड़ हो जाए ना, पूरा शरीर डगमगा जाता है। ऐसे ही ये वास्तु के जो देवता हैं, उनका नाभि स्थल है, ये ब्रह्म स्थल है। यहाँ हवन करवाएं, यहाँ पूजन करवाएं, यहाँ सफाई रखें, उसके ऊपर कोई वजन, दीवार अथवा पिलर ना आए, ये आपकी जिम्मेदारी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।